साइडों पे दो जो गांव हैं उनके दरमियान में एक गली है। अगर आप गली के इस साइड पे खड़े होते हैं तो आप अलग गांव में, अगर आप दूसरी साइड पे खड़े होते हैं गली में थोड़ा सा गली के जो है वो हाफ में खड़े होते हैं तो आप दूसरे गांव में कंसीडर किए जाएंगे। पर इसका बॉर्डर कोई भी नहीं है। लोगों के कहने के मुताबिक ये है कि जितने हिस्से में उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया उसके मुताबिक आधा रकबा एक बंदे के हिस्से में चला गया और आधा रकबा जो है वो दूसरे बंदे के हिस्से में जो है वो चला गया। प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जो कि एक गांव है जो कि इंडिया के बॉर्डर के थोड़ा जो है वो करीब। गांव का नाम जो है वो है डिलन बलगन। आपको इसकी सारी हिस्ट्री के बारे में जो है वो बताएंगे। मेरे साथ आप दो जो है वो बुज़ुर्ग देख रहे हैं, इनसे पूछेंगे सारी गांव की जो है हिस्ट्री के बारे में, इसके नाम की हिस्ट्री के बारे में, ये गांव कितना पुराना है, यहाँ पे जो है वो पहले कौन लोग रिहाइश करते थे, ये इंडिया के जो लोग हैं वहाँ उनकी यहाँ पे रिहाइश थी या शुरू से जो है कि मुसलमानों की जो यहाँ पे आबादी आबाद है। तो इनसे जानते हैं सारी गाँव की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अंकल आपका? ठीक है, शुक्र। अंकल मुझे ये बताएं कि ये जो गांव है जिसका नाम डिलन बलगन है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हमें बताइएगा कि कैसे जो है ये सारे गांव की जो है ना वो आबादी को यहाँ पे आबाद हुई। इससे पहले यहाँ पे कौन रहा? आदमी था डेलम, स्पेन से आया था। वो उसकी शादी हुई थी समड़ियार। तो जैसे शादी वो लड़की इसके साथ नहीं जाना चाहती थी, वो फिर यहाँ आबाद हो गई। उसके साथ एक मुलाजिम था बलगन, वो भी उसके साथ ही रहने लगा। उन्होंने आपस में वो उसने आधी ज़मीन खुद रखी, आधी अपने मुलाजिम को दे दी बलगन को। वो जो जिलम था वो सारे हिंदू था, सिख था। उसमें कुछ लोग मुसलमान हो गए, जिलम के लोग ज़्यादा मुसलमान हो गए, 5-4 घर मुसलमान नहीं हुए थे। वो पार्टीशन होने के बाद इंडिया चले गए और बलगन वाले सारे सिख रहे। ये पुरानी मैंने सुना है कि यहाँ पे जो है वो 2 गाँव हैं और दोनों 2 सिख भाइयों के नाम पे हैं। उसमें कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई उसमें क्रॉसिंग नहीं है, कोई उसकी लिमिट नहीं है कि इससे आगे जो है वो एक गांव है, यहाँ पे दूसरा गांव ख़त्म होता है। ये इसके बारे में बताइएगा, ये इसकी बॉर्डर लाइन जो है वो किस वजह से यहाँ पे नहीं बनी, क्यों? मतलब कि ऐसे लगता है कि एक ही गांव है पर दर हकीकत देखा जाए तो ये 2 हैं। ये इसलिए उन्होंने रास्ता एक ही रखा था सेंटर में। आधे वो उस तरफ बात है, आधे इस तरफ बात है। एक ने ये हिस्सा रख लिया, एक ने ये हिस्सा रख लिया। इसी में जन्म रहा था, इस तरफ बलगन उसका मुलाजिम था, उसको दे दिया। वो ज़मीन में याद दिया। ये गांव जो है डिलन बलगन, ये कितने साल पुराना है? बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। तकरीबन कितने साल पुराना? ये गांव हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले का है। ये समड़ियाल के जो गुम्मन थे ना, उनकी एक लड़की की शादी पसीन हुई थी। पसीन, वो पसीन जाना नहीं चाहती, वो डिल्लू थे। तो उसने कहा कि मैं इधर ही रहना चाहती हूँ, मैं उधर नहीं जाना चाहती। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, तुम उसको अपने शोहर को भी साथ ले आओ तो इधर ही रहो। जब वो उधर रहना शुरू किया तो उसने कहा कि ये डिलन बलगन जो जगह है, उन्होंने कहा कि ये एक घोड़ा लो और जितनी जगह आपके ले सकते हो ना घोड़ा, उसमें दौड़ा लो। तो उन्होंने यहाँ घोड़ा दौड़ा कर ये एक हल्का जो है ये अपने कब्ज़े में कर लिया और साथ उसका नौकर था एक बलगन, वो भी मैं साथ लाया था। तो उसने मैंने इधर मेरी ज़मीन कोई नहीं, मैं क्यों इधर रहूँ। तो उससे डिल्लू ने कहा कि आधा हिस्सा कर, आधी तुम ले लो, आधा मैं। मुलाजिम था ना वो इस तरफ हो गया मशरक़ की तरफ, और जो असल मालिक था डिल्लू वो मगरब की तरफ हो गया। आपस में तकसीम कर ली उसने जो रकबा जो है सारा। तो वो अपना इस तरह इसका नाम बलगन पड़ गया और उसका नाम डिलन। 2 जो गांव हैं उनके दरमियान में एक गली है। अगर आप गली के इस साइड पे खड़े होते हैं तो आप अलग गांव में, अगर आप दूसरी साइड पे खड़े होते हैं गली में थोड़ा सा गली के जो है वो हाफ में खड़े होते हैं तो आप दूसरे गांव में कंसीडर किए जाएंगे। पर इसका बॉर्डर कोई भी नहीं है। लोगों के कहने के मुताबिक ये है कि जितने हिस्से में उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया उसके मुताबिक आधा रकबा एक बंदे के हिस्से में चला गया और आधा रकबा जो है वो दूसरे बंदे के हिस्से में जो है वो। अपने मेज़बान हाशिम मुगल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।